अनुमाना, उल्टा हुई है कहे अनुमाना। मति भ्रम तोरे प्रगट में जाना, मति भ्रम तोरे प्रगट में जाना। सुनी कपि वचन बहुत खिसियाना, सुने कपि वचन बहुत खिसियाना। वेग न हरा हो मूल कर प्राणा। अब तो रावण खिसियाने लगा, लाल पीला होने लगा और सैनिकों को कहा, सुनत निशाचर मारन धाये, सुनत निशाचर मारन धाये। सजीवन सहित विभीषण आए, सजीवन सहित विभीषण आए। श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जबसो दशरथ अजर बिहारी, जबसो दशरथ अजर बिहारी। सुनत निशाचर मारन धाये, सजीवन सहित विभीषण आए। जैसी तलवार लेके सैनिक मारने को दौड़े, उसी समय महाराज विभीषण का आगमन हुआ। रावण को प्रणाम किया, शीश नवाया विभीषण ने, क्योंकि विभीषण छोटे हैं ना, और छोटे को अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। विभीषण ने शीश नवाया, प्रणाम किया। नाय शीश करी विनय बहुता, नीत विरोध न मारिय दूता। ओ नाय शीश कर विनय बहुता, नीत विरोध न मारिय दूता। विभीषण जी कहते हैं कि हे महाराज रावण, नीति के विरोध, नीति से दूध को मारना नहीं चाहिए, आप इसको छोड़ दो। और विभीषण जी रावण को कहते हैं कि दूध को मौत नहीं देना चाहिए, छोड़ दो। नीति विरोध नहीं मारो दूता, नीति कहती है दूध को मारो मत। रावण बोले तो फिर क्या करें, ये मुंह चलाता है, उल्टा सीधा बोलता है, हमसे ज्यादा बहस करता, हमें तो मारने हैं। विभीषण बोले नहीं नहीं, नीति विरोध नहीं मारो दूता, छोड़ो। रावण बोला फिर विभीषण जी कहते हैं, अन्न दंड कछु कर गोसाई। विभीषण जी बोले कि कुछ और दंड दे दो, अनेक प्रकार के दंड होते हैं, और दंड दो। रावण बोला क्या दंड दें, क्या दंड दें? बोले अनेक प्रकार के दंड हैं, कुछ भी दंड दो। जब तक हनुमान जी ने लीला कर दी। बोले क्या लीला करी? हनुमान जी बोले जो रावण ना जाने फेंका के दे, ना जाने का ही मुंह पड़ गया। सो हनुमान जी ने पूंछ पकड़ी और माथे से लगाई, चूमी, फिर माथे से लगाई, फिर पूंछ पकड़ी, फिर चूमी, फिर माथे से लगाई। जो लो रावण की नजर पूंछ पे आ गई। बोले ऐसा लगा ये 15 पूंछ बहुत प्यारी लगा। और राक्षसन ने पहले बता दो के पूंछ के लपेटा में जो आए वे नीचे नहीं आए। रावण बोलो ये 15 पूंछ प्यारी है, जवन में जो चूम लो। सुनसी बेहसी बोला सिकंदरो, सुन तो
हस बोला दस कंदरो अंगो भंगो करो पठियो बंदरो। जैसे ही हनुमान जी ने पूंछ को छुआ, रावण जांच रहा के पूंछ में ही प्रेम है बन रहा को। तत्काल सैनिकों से कहा, कपि के ममता पूंछ पर, कपि के ममता पूछो परो, सबई कहाए समझाए। तिल बोर पटो बांध पुनी, पावक देह लगा, पावक देह लगा। हनुमान जी ने रावण ने सैनिकों को बुलाया, बोले कपि के ममता पूंछ पर, बोले कपि को सबसे ज्यादा प्रेम पूंछ में है। सो बोले कपड़ा तेल घी जो कछु होए पूंछ में लपेट दो और पावक देव लगाया। हनुमान जी बोले जो साजो रावण के मुंह जो नहीं कड़ी है कि तलवार से देव कटवा, नहीं तो अगर जो कट जाओ तो के तलवार देव गलवा तो पूंछ कट जाए। बोले जो साजो कर जाओ के पावक देव लगा। बोले रावण क्या कह रहे, बोले आगी लगा दो पूंछ। हनुमान जी बोले लगाओगे क्या आगी पे हम बता। अब तो महाराज रावण ने कहा, पूछे ही ने बानर जाए, पूछो ही न बानर जाए। अब सटे जना कहीं ले आई, हो तब सठ ने जना कहीं ले आई। जिनके नसीब होते बड़ाई, जिनके कीन तो बहुत बड़ाई। देखूं मैं तिनके प्रभुताई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। बचन सुनते कपि मन मुस्काना, ओ बचन सुना तो कपि मन मुस्काना। वही सहाय सारथ में जाना। सहाय सार में जाना। रावण ने आदेश दे दिया कि बानर के पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी बोले बेटा लगवाओ आग। अब तो महाराज बानर को पकड़ के पूरे लंका के राक्षसों ने अपने अपने घर से कपड़ा ले आए, अपने घर से कपड़ा ले आए, तेल ले आए, वो घी ले आए और हनुमान जी की पूंछ में लपटाओ। पूरी पूंछ में जैसी लपट गो सो बोले लगा दो आगी। जो लो हनुमान जी की पूंछ को तई और बढ़ गई। बोले क्या भैया जोगा, बोले क्या पूंछ बढ़ गई और लगा। दौड़ के राक्षस गए सो फे कपड़ा ले आए, फे घी तेल ले आए, फे लपेटो। बोले बस हो लगाओ आगी। जो लो तई पूंछ फे बढ़ गई। आप तो भैया रहा नगर बसन घट तेला, रहा नगर बसन घट तेला। बाड़ी पूछ कीन कपि केला, बाड़ी पूछो कीन कपि केला। पूरे नगर में ना भैया घी बचो, ना तेल बचो, ना कपड़ा बचो। सब जने दौड़े दौड़े रावण लो आए। बोले महाराज ऐसी पूंछ बढ़ रही कि पूरे लंका में ना कपड़ा बचो, ना घी बचो, ना तेल बचो। अब बताओ क्या लगा दे। रावण बोले हमारी पैदानियां टगी बा और लगा दो तना कमाऊ लग जाए। हनुमान जी बोले लगाओ चलो भंडारे में जी ने दो, सभा प्रसाद तो मिले। महाराज अब तो पूंछ बड़े लोग
हंसी करें, ताली बजाएं, नचें गाएं, बाजे बजाएं और हनुमान जी को पूरी लंका में घुमाएं। और हनुमान जी की पूरी लंका में पूंछ बढ़ती जा रही है। पूंछ क्या है सज्जनों? रामचरितमानस बताती है किसी के आगे पूंछ है और किसी के पीछे पूंछ है। आज के लोग आगे पूंछ रखते हैं, बोले उनकी मत पूछो, उनकी पूंछ तो पूरे गांव में है। ऐसी कितनी बड़ी पूंछ है भैया, पूरे गांव में पूंछ है। पूंछ बोले उनकी का पूंछत, उनकी पूंछ तो पूरे गांव में है। बोले उनकी का पूंछत, उनकी पूंछ तो लारोन में है। उनकी का पूंछत, उनकी पूंछ तो पलेरा में है। उनकी का पूछो, उनकी पूंछ तो टीकमगढ़ में है। उनकी का पूछो, उनकी पूंछ तो भोपाल में है। उनकी का पूछो, इनकी पूंछ तो सीधी मोदी दिल्ली तक में है। हाँ, जो जैसो है उसी पूंछ है। किसी के आगे पूंछ है, किसी के पीछे पूंछ है। लोग आज आगे पूंछ वालों को पूछ रहे हैं। संसार के लोग आज आगे पूंछ वालों को पूछ रहे हैं और पीछे पूंछ वालों का कुछ हो ही नहीं रहा है। बैठे हैं बेचारे, आगे पूंछ वालों के आगे दौड़ते लोग। जो अजिंदाबाद है, जो मरेगा उसे कहते जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो मरेगा एक दिन उसके सामने गला फाड़ के पूरी ताकत से लोग कहते जिंदाबाद। और अगर जयकारे की बात आ जाए, जय मोई से नहीं कड़कपन बेसन काय। जो अजिंदाबाद है, जो तुम पर कृपा करेगा उसकी जयकारा में गरो नहीं खोला। और नेताजी आ जाए, आहा पूरी ताकत से जिंदाबाद। बोलो झाड़ी बाबा की जय। प्यारे भक्तों, जो आगे पूंछ वालों के पीछे आगे घूमता है वो आज स्वार्थ है। किसी की आज आगे पूंछ है, विधायक से थोड़ी पेट है तो पूरा गांव उसी के पास। अरे भैया उनकी ना पूछो, विधायक जी, मंत्री, मिनिस्टर, अरे भैया उनकी ना कच्चो को कछु मंत्री जी से हो भोपाल हो सीधी बात, पूरा गांव अकबका। ओ भैया उनसे ना मिलो काहे? बोले तनक सी पूंछ बढ़ गई आगे वाली। प्यारे भक्तों, तुम्हारी पूंछ कितनी भी बढ़ जाए, कभी मंत्री बदलता, कभी मिनिस्टर बदलता, कभी व्यक्ति का स्वयं समय बदल जाता है। हमारे बूढ़े बड़े कहते हैं एक दिन घूरे का भी दिन आ जाता है। तो आगे पूंछ के चक्कर में मत पड़ो। अरे एक बार उस प्रभु राम के भक्त हनुमान की पीछे पूंछ के चक्कर में पड़ जाओ, जीवन सुधर जाएगा। अनंत बलवंत हनुमंत की कृपा हो जाएगी। आगे पूंछ वालों से कुछ नहीं मिलेगा, जिसके पीछे पूंछ होगी, जिसके पीछे पूंछ होगी उसके पीछे पीछे संसार होगा। जिसके आगे पूंछ होगी वो केवल तुम्हारे साथ होगा। तो लोगों को आगे चाहिए कि पीछे? पीछे पूंछ हनुमान के है। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना।
तुम्हारी लाडली सीता, तुम्हारी लाडली सीता हुई बेहाल कह देना, तुम्हारी लाडली सीता हुई बेहाल कह देना। हो जब से लंका में आई नहीं श्रृंगार है कीना, नहीं श्रृंगार है कीना, नहीं बांधे हैं अब तक जो, नहीं बांधे अभी तक जो, खुले हैं बाल कह देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना, अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अब पूरे लंका में हनुमान जी की पूंछ ही पूंछ दिखा रही। सब लोग पहुंचे रावण के पास, बोले रहा ना बसन घृत तेला, बोले ना घी बचो ना कपड़ा बचो। रावण बोलो देखो तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। सब जने बोले ना 1 लाख ना 2 लाख, सबके घर से तेल आ गो, सबके घर से कपड़ा आ गए, अबे हाथ भाई पूछ तो बची। रावण ने माथो ठोक, बोले सही कहते ही बंदरा की पूंछ में कमाल आई है। जिगे हुआ फेंको वो लौट के नहीं आओ, इतनी बड़ी पूंछ कल्लई के पूरे लंका को कपड़ा तेल घी लग दो। बोले अब देर ना करो, जितनी कड़ी सो कड़ी, बाकी में छुआ दो आगे। बानर के पास पहुंचे, आग छुआई और आग छुआते ही हनुमान जी ने भयौ परम लघु रूप तुरंत, जो भारी विशाल थे बहुत छोटे बने। निम्बो चढ़ो कपी कनक अटारी, ऊपर चढ़ गए हनुमान जी कनक अटारियों पर। और महाराज उसी समय हरि यानी नारायण की प्रेरणा से 49 प्रकार की पवन चलने लगी, हवा चल गई। अब देखो जितने आगी लगी हो गए वो हवा चल जाए है तो भैया पेट्रोल को काम करत बा। हनुमान जी जिते छुआवे सोने की लंका में, और महाराज पवन 49 प्रकार की हवा चलने लगी। हनुमान जी सब जगह गए और लपटें चलने लगी। सब दौड़े दौड़े रावण के पास गए, बोले महाराज चौका करवा दो, बाबर गए घर। रावण बोले हुआ क्या? अरे बोले हुआ क्या? साधु अवज्ञा तुरंत भवन नगर अनाथ कर जैसा, जरय नगर अनाथ कर जैसा। बोले महाराज पूरा नगर अनाथों की तरह हो रहा है। हनुमान जी रावण के उस भवन में गए जौन में वो उल्टो टंगो तो का शनिदेव के पास गए, बोले कहे भाई साहब टाटा हम जा रहे। शनि बोलो महाराज ऐसे ना कर जाओ, काबत का बहु के सूदो कह दे और जा कोनो बात भाई के तुम कर जो। हनुमान जी बोले तो बोलो करे। शनि बोलो सूदो तो करो पे हम रावण। हाँ बताओ कई साल से बंदे। महाराज उसी समय हनुमान ने लीला की, उलट पलट लंका कपी जाए। उलट पलट लंका सब जारी, गोद परा
उलटो पलटो लंका सब जारी, गोद परा पुनि सिंधु मजा। हनुमान जी ने उलट और पलट शब्द है रामचरितमानस के सुंदर कांड में कि उलट पलट, इतने में लंका भर गई थी भैया। उलट पलट, जो उल्टा लटका था उसको केवल सीधा किया, और सीधा करते ही शनि की प्रकोप भरी दृष्टि से रावण की लंका जली। 49 प्रकार की पवन चलने से लंका जली, और हनुमान जी की पूंछ से जो पावक लगी, अग्नि लगी, उससे लंका जली। और सही बताएं तो हनुमान जी ने लंका जराई, और लंका जरा के समुद्र में पूंछ बुझाई, और फिर माता के पास गए। माता को चूड़ामणि जो राम जी की दी थी, बोले लो माता हमारा काम हो गया। रावण हाँ बता दो, हमने के मात दूते में राम जाने। हे माँ, मैंने रावण को बता दिया कि राम जी की सेना में अभी हनुमान भी है। अब आप अपनी कुछ हमें निशानी दें जिससे मैं राम जी को बता सकूं और अपने भगवान को कह सकूं। दीन दयाल बिरधु सम भारी, दीन दयालो बिरधु सम भारी, दीन दयालो बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माता जानकी से हनुमान जी कहते हैं, माँ दीन दयाल विरध संभारी, मेरे प्रभु दीनों के नाथ हैं, दया करने वाले हैं, संकटों का हरण करने वाले हैं, आप चिंता ना करें। माँ रोने लगी। हनुमान जी से बोली, राम जी से कह देना मास दिवस महुनाथ न आवा, तो पुनि मोह जियत ना पावा। अगर महीने 2 महीने में ना आए तो मैं प्राण को त्याग दूंगी। हनुमान जी माता को समझाते, माँ चिंता ना करो, कपि सहित आई है रघुवीरा, बानर भालुओं का झुंड लेके मेरे राम आएंगे, आपको लेके जाएंगे। और माता सीता से हनुमान जी की वहां चर्चा होके आज हनुमान जी माता सीता को प्रणाम करके और वहां पहुंचे। जैसी हनुमान जी को आते हुए बानरों ने देखा, अब तो महाराज बानरों ने सुग्रीव के जो वानर थे नलनील अंगद, सभी ने हनुमान जी को देखा, प्रणाम किया। बोले महाराज आपने काज किया? बोले हाँ किया। तब वानरों ने वहां के बाग बगीचों के फल खाए और सब फल खा के बाग बगीचों को उजाड़ने लगे। तो रखवाले सुग्रीव के पास पहुंचे, बोले महाराज इन बंदरों को रोको, हमारे फल तोड़ रहे हैं। सुग्रीव ने सुना, प्रसन्न हो गए, बोले कि अगर वानरों ने फल तोड़े और खाए हैं तो लगता है कि सीता की सुध मिल गई है। सुग्रीव के पास हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी सुग्रीव की भेंट हुई और महाराज सुग्रीव बोले क्यों हनुमान काज हुआ? बोले हो गया। तब जाके राम जी के पास पहुंचे। राम जी ने हनुमान जी को अपने हृदय से लपटाया और हृदय से लपटाने के बाद हनुमान जी से राम जी बोले क्यों कुछ दिया? बोले हाँ चूड़ामणि दी है। आज माता सीता की याद में राम जी के आंखों में आंसुओं की प्रबल धारा बहने लगी। सज्जनों, हनुमान जी से राम जी ने पूछा कि तुमने उद्यम तो नहीं किया? बोले बिल्कुल नहीं। बोले हम मान नहीं सकते, कपि का स्वभाव है, कुछ तो किया। बोले तना लंका मारे आए रावण को घर। बोले हनुमान जी जो बताओ लंका तुमने कैसे मारी? हनुमान जी बोले महाराज हमने तो कछु नहीं किया। बोले लंका अपने आप मर गई? बोले बिल्कुल।
लंका वाली 3 लोगों ने, सीता के संताप ने, लंका जलने का कारण था सीता का संताप। जिस घर में नारी दुखी हो, जिस घर की नारी रोती हो, जिस घर में नारियां सुख ना पाती हो, वो घर जला जलाया जैसा हो जाता है। इसीलिए अपने घर की नारियों का सम्मान करो, उन्हें प्रसन्न रखो, नहीं तो एक दिन वो घर लंका जैसा जल जाता है। सीता के संताप ने लंका को जलाया। और हनुमान जी से राम जी बोले, फिर दूसरा कौन था? बोले सीता के संताप ने और प्रभु आपके प्रताप ने। मैंने लंका नहीं जलाया, सीता के संताप ने, आपके प्रताप ने, और लंका जलाई हमारे बाप ने। बोले बाप ने? पिताजी कहां से आ गए? बोले चलऊं पवन 49, जो 49 प्रकार की मारुतगण हवाएं चली, और हवा यानी पवन पुत्र, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, वायु पुत्र हनुमान की जय, अंजनी पुत्र हनुमान की जय, केसरी पुत्र हनुमान की जय। तो 3 लोगों ने लंका जलाई। राम जी का प्यारा, सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा, सिया का दुलारा, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम कहियो रे, प्रभु मन बसियो रे। थोड़ा ताली बजा के गाइए हनुमान जी महाराज की। और जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अरे अरे जी हमारी, मर्जी तुम्हारी, अरे जी हमारी, मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। और बजरंग बाला फिर थारी माला, बजरंग बाला फिर थारी माला, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। महाराज की जय। हनुमान जी से राम जी बड़े प्रसन्न हैं। यहाँ एक दिन विभीषण जी रावण के पास पहुंचे और रावण से बोले, भाई तुम मेरे भैया हो और भैया का कर्तव्य है कि यदि बड़ा भाई किसी गलत मार्ग पर जा रहा हो तो छोटा भाई समझाए, छोटा भाई यदि गलत मार्ग पर जाए तो बड़ा भाई समझाए, अपने घर को एकाग्र करके चले। विभीषण जी रावण के पास पहुंचे, बोले भैया तुमने बहुत बड़ी गलती करी है, माता सीता का हरण कर लिया है, वो जगत जननी है, तुम ससम्मान माता सीता को राम जी को लौटा, क्योंकि आपने अभी एक टेलर देख लिया,
हाँ, अभी वो बंदर आया था छोटा सा, पूरी लंका को खाक करके चला गया। और राम जी के पास में ऐसे कई बंदर हैं, राम जी को तो आना ही नहीं पड़ेगा। रावण बोला, अच्छा तुम हमें ज्ञान बांटने आए, विभीषण अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। विभीषण ने बार बार समझाया, रावण की समझ में ना आया। सज्जनों, विभीषण सज्जन है, रावण के भीतर दुष्विचार है। विभीषण समझाते हैं, रावण नहीं समझता, क्योंकि रावण के भीतर केवल एक बात बैठी है कि जो मैं राम सन बैर करे। जब शूर्पणखा वन में रावण की बहन पहुंची थी, उस समय शूर्पणखा रावण की बहन राम के पास गई थी और वहां वर्णन आता है, शूर्पणखा रावण की बहनी, शूर्पणखा रावण की बहनी, शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट दारुण दुख दैनी, दुष्ट दारुण दुख दैनी। अहिनी माने होता है सर्पड़ी, बहुत ध्यान से सुनना। शूर्पणखा पूर्व काल में सर्पड़ी थी, यानी नागिन थी। और शूर्पणखा जब राम जी के पास पहुंची तो राम जी ने शूर्पणखा से कहा, अरे शूर्पणखा तू मेरे चक्कर में मत पड़, मेरा तो विवाह हो गया, मेरा भाई बैठा है। शूर्पणखा कभी राम के पास जाती, कभी लखन के पास जाती, और राम जी ने वहां एक शब्द कहा, अहे रे कुमार मोरे लघु भ्राता, अहे कुमार मोरे लघु भ्राता। राम जी ने लक्ष्मण को भी सर्प कहा, यानी सर्प तो नागराज थे ही लक्ष्मण जी। शूर्पणखा पूर्व काल में रावण की जो बहन बन के आई है, ये सर्पड़ी थी। बहुत ध्यान से सुनना। एक नाग से इसका विवाह हुआ, शेष नाग से। शेष नाग और शूर्पणखा सर्पड़ी और सर्प बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन की बात है कि इस नागिन का प्रेम किसी पर पुरुष नाग से हो गया, और नाग से। और जो सर्पराज थे, नागराज थे, शूर्पणखा के पति, उनका प्रेम था उस गांव के राजा से। राजा और सर्प में बड़ा प्रेम था, बहुत ध्यान से सुनना। तो एक दिन की बात है कि ये जो नागिन थी, सर्पराज की पत्नी, ये पर पुरुष नाग से संभोग की स्थिति में राजा ने देख लिया। तो राजा ने अपने मित्र की नारी को ऐसी स्थिति में देख के अपनी तौलिया उड़ा दी, जिससे बदनामी ना हो। और राजा घर आ रहा। इस नागनी ने देखा कि मेरे पति और राजा में बड़ा प्रेम है, एक दिन राजा कहेंगे मेरे पति मुझे मारेंगे। तो वो तौलिया अंगूछा को लेके वो सर्पड़ी अपने नागराज के पास आई और बोली, देख लो, जिसको तुम बहुत बड़ा मित्र मानते थे, आज तुम्हारे मित्र ने मेरे साथ गलत कर दिया, अलक्षण लगा दिया, झूठ अलक्षण लगाया।
नागराज बोले मेरे मित्र राजा ऐसा नहीं कर सकते। बोले देखो ये उनका अंगोछा वस्त्र है। नागराज को क्रोध आ गया। उसी समय घर से निकले में बोले उसको काट के भस्म कर दूंगा। उसी समय राजा अपने पलंग पर रानी के साथ बैठे थे। नागराज धीरे से आए, पलंग के नीचे बैठ गए। राजा एकदम मौन थे, चुप थे, खाना नहीं खा रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। रानी ने कहा क्यों दुखी हो, कुछ तो बोलो, क्या कष्ट है, क्या बात है। राजा मौन थे। जब रानी ने बार बार कहा, सर्पराज नीचे सुन रहा था। राजा बोले रानी आज क्या बता, मैंने ऐसा दृश्य देखा जो कह भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता। रानी बोली बात तो कहो, नहीं तो संकट दूर कैसे होगा, तो दूर कैसे होगा। राजा बोले अपने जो नागराज हैं ना, उनसे मेरी बड़ी मैत्री है। आज उनकी पत्नी किसी पर पुरुष नाग के साथ मैंने देख लिया, तो देवी मैंने उसका सम्मान किया, अपना अंगोछा तौलिया वस्त्र उड़ा के आ गया। ये सुन रहे थे नागराज। बोले अरे नागनी, तेरे कारण मैं अपने मित्र को डस लेता। नागनी तू तो एकदम नागिनी ही निकली। नाम होता था नागनी का कि नागिन होती है, अरे तुम तो महानागिन निकली। राजा को छोड़ा, उसको मारने के लिए चले। जब तक वो नागनी जान चुकी थी कि मेरे नागराज मुझे मार देंगे, कुआं में गिर के मर गई। और वहां नागराज ने संकल्प लिया था कि मैं नाक कान काट के भिगा दूंगा। अब तो वो मर चुकी थी। कैसे संकल्प पूरा हो, तो ये दूसरे जन्म में नागराज बन के लक्ष्मण जी आए और शूर्पणखा रावण की बहिनी नागनी बन के आई। और लक्ष्मण ने उस जन्म की प्रतिज्ञा यहाँ राम जी ने कहा काट दो। सो लक्ष्मण ने नागकांड शूर्पणखा के काटे। दौड़ के शूर्पणखा रावण के पास पहुंची, रावण को भड़काया। खरदूषण अति बलवंता, जिन्हीं को मार सके भगवंता, खरदूषण को भेजा, उनका वध हुआ। रावण जान गया ये कोई साधारण नहीं, स्वयं भगवान है। यदि मैं इनकी नारी का हरण करूंगा, मुझसे युद्ध होगा और मेरा मोक्ष होगा, उद्धार होगा। रावण जानता था, रावण ने जानते हुए भगवान से बैर किया कि मेरा उद्धार हो जाएगा। रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा योद्धा, रावण जैसा विद्वान भूतो न भविष्यति, न आज तक ऐसा कोई पंडित हुआ है, न होने वाला है। रावण जैसा ज्ञानी जिसने शिव तांडव की रचना की। रावण किसी के मंत्र नहीं बोलता था, लिखे लिखा स्वयं मंत्र बनाता था, स्वयं शिव की आराधना करता था। और शिव इतने प्रसन्न हो जाते थे कि पूछो मत। शंकर की पूजा में रावण के मंत्र लिखे हुए पूजा में बोले जाते। हम लोग जो पूजन करते हैं ये रावण के मंत्र हैं। महाराज रावण ने शिव तांडव की रचना की। अगर महादेव जल्दी खुश होते हैं तो शिव तांडव से खुश होते हैं। आज विभीषण ने रावण को समझाया, रावण की समझ में नहीं आया, नहीं समझा रावण। विभीषण जान गए कि इसकी समझ में नहीं आता। एक बात कहें, जो राम का ना हो वो किसी काम का ना हो। जो राम की चर्चा ना करे उससे तुम चर्चा भी मत करो। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम में प्रेम न रखता हो उसको त्याग देना चाहिए। चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बांधव हो, चाहे कुटुंबी हो, चाहे स्वयं की पत्नी ही क्यों ना हो, उसको त्याग देना चाहिए जो राम की चर्चा न करे। सज्जनों, जाके जाके राम जाके प्रिय न राम दे, जाके प्रिय न राम दे। वैसे ही
वैदेही माने सीता। जिनके हृदय में राम सीता ना हो, चाहे नारी हो, चाहे बंधु हो, चाहे कुटुंब हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई हो, उसको त्याग देना चाहिए। जाके पिए न राम बदे, जाके प्रिय न राम बदे, जाके प्रिय न राम बदे, जाके प्रिय न राम बदे, तजिए ताही कोटि पैरीसम, तजिए ताही कोटि पैरीसम, यद्यपि परम स्नेह, जाके प्रिय न राम बदे, जाके प्रिय न राम बदे, जाके प्रिय न राम बदे, प्रिय न राम बदे, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत में तारी, बंधु भरत में तारी, जाके प्रिय न राम बदे, जाके प्रिय न राम बदे। देखो किसने किसको तजा? प्रहलाद ने पिता को तज दिया। जो पिता राम का नहीं, प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया। विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया। भरत ने अपनी माता को छोड़ दिया। जाके राम नाम बदे, जाके प्रिय न राम बदे, जाके प्रिय न राम बदे, अंजन कहा आँख जह फूटे, अंजन कहा आँख जहाँ फूटे, बहुत को कहा कहाँ लो, तुलसी सो सबो भांति परमोहित, तुलसी सो सबो भांति परमोहित, पूज्य प्राणों ते प्यारे, जासो होए स्नेह राम पदो, ऐतो मतो हमारो, जाके प्रिय न राम बदे, जाके प्रिय न राम बदे, जाके प्रिय न राम बदे, जाके प्रिय न राम बदे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जाके पिए राम नरे, जाके पिए राम नरे। जिसके हृदय में राम ना हो, जिसके हृदय में माता सीता का स्मरण ना हो, चाहे वो भाई हो, बांधु हो, कुटुंब हो, माता पिता कोई भी हो, उसको त्याग देना चाहिए। विभीषण जान गए कि मेरा भाई
राम का नहीं है, ऐसे भाई को त्याग देना चाहिए। रावण ने विभीषण को लात मार के भगाया। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के सिया राम जपा करना। विभीषण जी बैठे बैठे रोते हैं, अपने भाई को त्यागने पर दुख मनाते हैं। रावण के चरण पकड़े, तात चरण गई मांगऊं राखो मोर दुलार, सीता देव राम कहो अहित न होय तुम्हार। रावण की समझ में नहीं आता और रावण ने विभीषण को त्याग दिया। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयौ विभव बिनु तबहि अभागा। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयौ विभव बिनु तबहि अभागा। जब संसार त्याग देता है, संसार छोड़ देता है, तो विभीषण ने भी सोचा अब मैं कहां जाऊंगा। उसी समय चलऊं हरसि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। मनोरथ बहु मन माहि। विभीषण जी आगे बढ़ गए। कहां जा रहे हैं? बोले राम की चरण में जाऊंगा। आज विभीषण जी को दूर से बानरों ने देखा। बानरों ने देखा तो राम जी के पास पहुंचे। राम जी जाने न जाए, जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, काम रूप के ही कारण आया। आज रावण का भाई विभीषण पहुंचे राम जी की शरण में। राम जी से बानरों ने कहा जाने जा जाए निशाचर माया। राम जी बोले चिंता मत करो, टेंशन मत करो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छेद न भावा, मोहे कपट छल छेद न भावा। विभीषण जी राम जी की शरण में पहुंचे। विभीषण जी राम जी के यहाँ रहने लगे और समय व्यतीत हुआ। श्री हनुमान जी महाराज राम जी विभीषण जी बड़े प्रेम से निवास करते हैं। और फिर समय आया और समय आते ही राम जी ने सेतु का निर्माण किया। सज्जनों, जब सेतु निर्माण होने लगा तो राम जी के भाई लक्ष्मण जी राम जी से बोले कि रास्ता मांग लो। समुद्र ने रास्ता ना दिया तो
एक दिन 2 दिन राम जी ने प्रार्थना की। लक्ष्मण जी बोले भैया जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करना ही चाहिए। आज राम जी ने धनुष पर बाण चलाया, समुद्र को आना पड़ा, नल और नील के विषय में बताया। आज पत्थरों से समुद्र पर पुल बनाया गया और राम लखन के सहित सेना के सहित मेरे राम जी पहुंच गए लंका में। बोलो राजा रामचंद्र की जय। सज्जनों, श्री हनुमान जी महाराज के सहित लंका में पहुंचे और लंका में पहुंच के एक बार हनुमान जी की भेंट रावण से हो गई। बहुत ध्यान से सुनना, हनुमान जी की भेंट रावण से भाई। रावण बोले फिर आ गए तो? हनुमान जी बोले चलो सीता नहीं दे रहे, चलो बार बार रावण बोलो आ गए तुम में है का? हनुमान जी बोले अतुलित बल धाम है में सैला धनुज बन के सानम ज्ञानी नामा। रावण बोले हनुमान जी से, हनुमान जी एक काम करो, तुम्हारी शक्ति चेक करने हैं, कितनी का है तुम? रावण से हनुमान जी बोले ना करो तो ठीक रहो। रावण बोलो नहीं नहीं चेकिंग तो होने, आकर देखें तो हम पूरी लंका में तुम्हारी पूछने तहलका मचा दो। हनुमान जी बोले रावण मान जाओ, ना करो। बोले नहीं नहीं हमारी इच्छा है। हनुमान जी बोले तो आ जाओ समुद्र किनारे पे। रावण और हनुमान जी की भेंट भई। हनुमान जी से रावण बोलो एक काम करो, अपनो मल दो जने लंगोट में आ गए। लाल देह लालील से अरे धर लाल लंगोर, बज देह दानव दलन जय जय कपिशोर। हनुमान जी बोले रावण एक काम करो, मल युद्ध ना हो दो, नहीं तो अब भौजात पूरो युद्ध फिर राम जी का करें। रावण बोलो खैर तुम इतने योद्धा हो कि रावण बचाए दो। हनुमान जी बोले वो तो बाद में पता पड़े। अच्छा, हनुमान जी बोले रावण एक काम करो, तुम्हारी ज्यादा ही इच्छा है सो ठूसा युद्ध हो जाना, ठूसा मुक्का। रावण बोलो मुक्का युद्ध में क्या हुई है? हनुमान जी बोले सब पतो करो जाती में कितनी दम है। आदमी जब शरीर से नहीं लड़ा तो पंजा लड़ा ले। बोले पंजा लड़ा लो, पतो करो जी को हाथ गए पाए जान लो कोई बलशाली। रावण बोलो तो ऐसा हो जान लो हम डराते हैं। चलत दशानन जी के चलने से धरती कांपती थी, हंसने से गर्भ गिर जाते थे। हनुमान जी बोले आजा आजा। रावण बोलो तो लो हनुमान जी पैरों ठुमसा तुम मारो हमें। हनुमान जी बोले बस अगर हमने दे दो सो वही पूरो खेल हो जाने और तुम्हें काटे ही रहने के हमने तो घाला ही नहीं पाओ। एक काम करो रावण, तुम घालो पैरो हमें। रावण बोलो नहीं तुम घालो पैरो हमें, अब 2 जने यही पे लग गए। हनुमान जी बोले रावण तनक तो समझदारी करो, पैरो तुम घाल लो, तुम्हें केवे ना दे। रावण बोलो ठीक है। रावण ने पूरी शक्तियों का आवाहन किया, पूरी शक्तियों के सहित हनुमान जी में एक घुमकी छाती में जैसी रावण ने ठूसा मारो तो हनुमान जी भी तिलमिला गए। रावण कोई साधारण नहीं, तिलमिला गए हनुमान जी। लेकिन राम नाम जिनके सीने में बंद है तो तनक को तिलमिलाने और उठ गए। अब रावण से हनुमान जी जैसी चिटपिटा के तैयार हुए। रावण नाय देखो बोले कौने देख तो नहीं लाओ, कौने देखो तो हतो ना। रावण बोलो कहे हनुमान तुम हमारा ठूसा से गए, ई ठूसा के गलबे से आदमी पाताल में चलो जा। रावण को आए जो ठूसा। हनुमान जी बोले अब हमें कौन तुम जाना हो। अतुलित बल धाम है में सैला। अब रावण तनक तुम सावधान हो जाओ, तुम कान कुछ फटकार लो, अब हम ठूसा की 11 ही बेरा। रावण से हनुमान जी बोले हाँ लो अब हमें दे।
रावण बोलो भाई मानो ना। पप्पा जी बोले माने कैसे, जब तुमने दब तब तुम नहीं माने। अब तो महाराज हनुमान जी ने 360 डिग्री को ठूंसा दिया। ऊपर से देखो शंकर जी बोले जो ठूंसाई रावण में दे तो ये 50 पाताल नीचे पहुंचे उनमें राम रावण युद्ध वहीं हो जाने। ब्रह्मा जी कहां से बप्पा जी को आगे बोले क्या कर रहे, अब ये निपटने दे। बप्पा जी बोलो अब जो मानता ही ना तो हमने 100 रोकी थी वही ने ठूंसा था उसको, देखो हम भी दिल पे आ गए, हम तो अब न माने। ब्रह्मा जी बोले सरकार तनक दया कर, तनक हमारे कहवे से हमारे आवे को मान रख लो, तनक जो डिग्री घटा लो, नहीं तो 100-200 पाताल नीचे मिलने ही रावण को नहीं जाना के खांगा। बब्बा जी बोले कितनी घटा लें, ब्रह्मा जी शंकर जी बोले सुनो एक काम करो, ब्रह्मा जी बोले ज्यादा नहीं केवल 50 घटा। 360 डिग्री को ठूंसा में 50 डिग्री घटवा गए ब्रह्मा जी, बची 310। हनुमान जी बोले रावण अब देखो हो जाओ तैयार, 310 को है। चलो रावण ने ब्रह्मा जी यहाँ बुलाओ थे आए। ब्रह्मा जी आ गए, बोले हाँ, बोले जो गई के कहा है। ब्रह्मा जी बोले कहाँ जे पढ़ रही खुद याद नहीं। बोले बात का है। ब्रह्मा जी बोले जो ठूंसा कौन तुम्हें मिल रहे हैं, चिटी उड़ जा पाताल में पहुंचने, और ये पाताल में नहीं नीचे महापाताल है। रावण बोलो सांस मास, बोले पक्के, बोले महाराज तो तना घटवाए जाओ। ब्रह्मा जी बोले घटवा तो दई 50, लेकिन हमें 310 को है, और रावण की 310 में भी कौन तुम्हें बचने। रावण बोलो महाराज तो कछु तो कराए वो है व्यवस्था। शंकर जी यहाँ बुला लो गुरु जी यहाँ। रावण ने मन ही मन चिल्लाने गुरु जी। शंकर जी आ गए, हनुमान जी को क्या कर रहे। हनुमान जी बोले क्या कर रहे, इन्हें छाती में मारो ठूंसा तब नहीं आए। शंकर जी बोले आहा एक काम करो, तना कम कर लो, नहीं तो राम रावण युद्ध वहीं हो जाए। बोले अबे ब्रह्मा जी आए 250 घटवा गए, तुम का चाहो। शंकर जी बोले हम देखो तना देवादिदेव है, बड़े देवतन के देवता हैं, हमारे कैसे 100 घटा। हनुमान जी बोले एक काम कैद खा लें का। अरे बोले सरकार 100 है तो घटाओ, तुम 210 बचो, 210 में ही ये पाताल में चलो जाना। हनुमान जी 210 लेके हो गए। जोलो रावण ने शंकर जी का बुलाओ, बोले खाए। शंकर जी बोले कैसी गट्टे पे दे रही 210 को है ठूंसा, और 210 में रावण तुम्हें 210 फुट गए चलो जाना। रावण बोलो बचाओ हमारा, हम कौन जाना थे, आप कौन पे थे। हनुमान जी बोले हाँ रावण सावधान। चलो विष्णु जी आ गए, क्या कर रहे, तनक डट जाओ। हनुमान जी बोले अब क्या है। बोले अब देखो हम आए तो तना डिग्री घटाओ। फिर डिग्री घटी, महाराज विष्णु जी के कहवे से 100 घट गई, बची 110। हनुमान जी बोले अब लोग आओ चलो हमें दे तो चलो जाए पाताल। रावण चौथे आके ठाड़ो, हर हर महादेव कर लो, भगवान आज बचा लो, आज बचा लो। चलो देवता सब जोड़ के आए, बोले क्या कर रहे महाराज, जो तनारे युद्ध तो देखन दो, हम होना तो मारे निपटा दे। हनुमान जी बोले का चाहो, बोले कछु नहीं चाहो, 100 घटा। हनुमान जी बोले बचो का है, 10 डिग्री बची। देवता बोले 10 डिग्री में भी हाँ 2-4 घंटा नहीं उठ। हनुमान जी से देवता बोले महाराज 10 डिग्री कैसी समय के कहूँ कर ली कोई ना गाल दी, जो पे हाथ घोड़े पसीना टूटे हिसाब मजे से। हनुमान जी ने केवल 10 डिग्री ही स्पर्श किया और धड़ाम से रावण रथ पे गिर गयो, कष्ट खा गयो। सारथी ने रथ लाओ और लंका में ले गो, पानी आनी भाई, वैद्य ने दवाई अवाई गई, चेतना आई। रावण बोले काय हम कहाँ गए। सारथी बोले तना चेक कर लो,
बोले आ कहाँ गए? बोले कौनो ही आ गए, बच गए, नहीं तो मखाने फेंकने थे। 10 डिग्री को घलो घुसा, इतने में सावधान हो जाओ। रावण हनुमान जी का देख के दूर भगा। महाराज ऐसे श्री हनुमान जी कलकाल के राजा हुए। इस कलकाल में केवल राजा हैं तो वीर हनुमान हैं। इसलिए हनुमान को प्रणाम करो, दंडवत करो और रोज उनका ध्यान करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। एक और बात कह रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर में जो लोग पीछे प्रणाम करते हैं, ये कोई परंपरा नहीं है, कोई वेद में इसका विधान नहीं है, कोई शास्त्र में ऐसा विधान नहीं है कि हनुमान जी के पछाए पांव पर। बोले फिर? बोले का भाव के कोनो कभाऊ एक आदमी गाओ उते उते टेगो लगो पछाए मंदिर के सू बैठ गो मुर्दाए के बप्पा के पांव पर लगो, बप्पा लग गई अंगूठा में तना प्राचीन समय आदमन ने देखो। बोले अरे ये हो पांव पन सो भैया पूरो आदमी जनमानस जितनो जा बप्पा जी के अंगाए है ना पछाए मुंह पट पछाए का भैया धड़ो है। आगे से हनुमान जी का सुंदर रूप का दर्शन करो, उनसे विनती करो, उनसे प्रार्थना करो। बाकी ऐसा कहीं शास्त्र में प्रमाण नहीं है कि पछाए बैठे पाओ। सामने बगल से दूरी बना के और शुद्धता से, पवित्रता से, नियम से श्री हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी बहुत बड़े संत हैं। वो किसी से मतलब नहीं रखते, अपनी राम कथा से मतलब है उन्हें। इसलिए जितनी हो हनुमान जी से दूरी हो, दूर से प्रणाम, नियम से प्रणाम, अच्छे तरीके से प्रणाम, शुद्धता पवित्रता से, नियम से प्रणाम करना चाहिए। और हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कछु ना बने तो प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, कह दिन ताहे ना मिले पिशाच निकट नहीं आवे, संकट भी टल जावे। पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ो हनुमान चालीसा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, संकट भी टल जावे। पढ़े हनुमान चालीसा, पढ़ो हनुमान चालीसा। प्रात ले जो नामा हमारा, आपसे कुछ ना हो सके तो एक बार प्रातः काल जागते ही जोर से बोलना है, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। इतना नाम लेने से आपको भोजन मिलेगा, इतना नाम लेने से संकट हरण होंगे, इतना नाम लेने से भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। तो कलयुग के राजा हनुमान जी हुए। ये त्रिदिवसीय हनुमान कथा का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य यजमान श्रीमान बट्टू लाल यादव जी, उनके सुपुत्र सोनू यादव जी, महेश यादव जी, उनके 4 धाम पूजन में असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण यानी 11,000 शंकर जी, 11,000 महामृत्युंजय जप, सुंदरकांड का पाठ, सुंदरकांड की कथा, हनुमान चालीसा का पाठ और उसका प्रवचन। ये 3 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन हुआ। इस कथा का करने का हमारा मन कम से कम 4-5 साल से था। मन में विचार आता था कि कभी हनुमंत कथा करेंगे, कभी हनुमंत कथा करेंगे, लेकिन ऐसा अवसर ही नहीं जुड़ा जो अपन हनुमंत कथा कर सके। अवसर नहीं जुड़ा, और अवसर क्या, झाड़ी बाबा की इच्छा ना होगी।
हम तो खूब प्रयास किए, लेकिन जब तक उनकी कृपा नहीं तब तक कुछ नहीं। आज ऐसा अवसर आया कि हमारे बट्टूलाल जी यादव जी, जिनके चारों धाम पूजन का संकल्प हुआ, शंकर जी बनने का विचार आया और झाड़ी बप्पा की प्रेरणा आई कि चलो, और हमारे बट्टूलाल यादव जी के घर में, श्री सोनू यादव जी के घर में पहली बार श्री हनुमंत कथा को चालू करो। ये कथा देखो हमने भी कभी नहीं की, पहली बार प्रयास किया। अब जब भी करेंगे और अच्छे से और तैयारी करके, तैयारी तो कर ही रहे थे और बड़ी लेवल की तैयारी करके फिर आपको अब 5 दिवसीय, अभी 3 दिवसीय हुई, आगे 5 कोशिश करेंगे कि 5 दिन तक श्री हनुमंत कथा पर प्रवचन होना चाहिए। और भगवान ने चाहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके ग्राम में 7 दिवसीय यानी पूर्ण अनुष्ठान के सहित इस कथा को संपूर्ण किया जाएगा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अपन ने हनुमान कथा, शिव पुराण, देवी पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, राम कथा, सारी कथाओं को संपन्न किया है और 18 पुराणों का अपने पास में ज्ञान है। भगवान ने खूब माता पिता के आशीर्वाद ने, वृंदावन से पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से, आप सबके प्रेम से अपन लोग बड़े प्रेम से कथा करते हैं। हम तो यही कहते, राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं न साधु भूखा जाए। ज्यादा बड़ी कथा नहीं तो अपनी इतने ही में खुश, 2-4-10 पैसा मिल गए, बच्चे चकाचक भोजन पाएं, सीधो पाएं, चकाचक। ज्यादा माया की जरूरत नहीं, जितना मिला उतने में खुश। हाँ, राम जी की कृपा जब होगी तब होगी, ऐसा नहीं है। संसार में उसकी कृपा जब होती है तो संसार की कृपा अपने आप होती है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करई सब। ये कथा भी YouTube पर चल रही है, पवन निछारिया चैनल पर 2 दिन की आपको ये हनुमंत कथा प्राप्त हो जाएगी। घर बैठे भी इस कथा को आप लोग मोबाइलों पर सुन सकते हैं और अपने रिश्तेदार, बंधु, कुटुंब, परिवार को भेज सकते हैं। ऐसी कृपा हमारे सोनू यादव पर भगवान की हुई कि इनके घर से एक नई कथा का, हनुमंत कथा का आलमपुरा में पहली बार प्रारंभ हुई है। इसलिए बड़े प्रेम से कहिए, झाड़ी सरकार की जय, झाड़ी बप्पा की जय। नीचे भवन गबने वो सिंधु श्री रघुपति अहमत भायऊ। निज भवन गवने वो सिंधु श्री रघुपति अहमत भायऊ। सोगे भवन संशय समनो दमन विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोसे गावहि तति सठ मना। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान। सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सो दशरथ अजय। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सो दशरथ अजय बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री
हो जाएं और रामायण जी की मंगल आरती हम आप सभी करेंगे। ओम चंद्रमा मनुषो जातस्यो सूर्यो अजायत श्रोत्रमायुष प्राणश मोघादग्निरजायत। आरती कीजिए रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया के गावत ब्रह्माद के मुनि नारद वाल्मीको विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अनुसारद बरनि पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी के गावत वेद पुराण अष्टदशो छो शास्त्र सब ग्रंथन गोरस मुनि जन धन संतन को सरवस सारे अंश सम्मत सब आरती श्री रामायण जी के गावत संत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंड गरुण के आरती श्री रामायण जी के कीरत कलित ललित सिया की कली मलोहरन विषय रसपी की सुभग सिंगार भोग जुब देगे दलन रोग भवो मूल अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी के कीरत कलित ललित कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उद्वेदहारम सदा वसंतम हृदयारवृंदे भवम भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम 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 राम राम जय राजा राम। ओ राजा राम 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 सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम सीताराम राजा राम